हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 27/6/2024 को। इसमें आपके 50 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्जाम हुआ था ये आपका 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज एक एक दिल्ली पुलिस का टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रभा खेतान की आत्मकथा है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1856 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर में मौजूद प्रो विटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है। तो इसे आपका बीटा कैरोटीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीटा कैरोटीन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि लिबेरो शब्द का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका प्रयोग आपके वॉलीबॉल खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि PMSYM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हाइलोजन के 72 कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पहचान कीजिए। तो देखिए, 72 कोष में अगर बात की जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 1 एम्पियर का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि विजय किचलू डैश से संबंधित है। तो विजय किचलू का संबंध आपके आगरा घराना से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आगरा घराना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मिलुकुत तुजर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महमूद गवाह। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 28 इंच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइलोजन यौगिक फ्रियान रेफ्रिजरेटर R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 141 में यह बात कहा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाली थीयम सूर्यवंशी देवी डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो इनका संबंध आपके मणिपुरी नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 17 नंबर कि दी गई आकृति में एरोमेटिक यौगिक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नैपथैलीन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 18 नंबर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25.51% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा डैश के नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पारंपरिक ऋतुओं के नाम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो इनका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका जसप्रीत बुमराह के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जसप्रीत बुमराह।
अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग शामिल था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वैदिक संहिता में आपके 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 तक कुल यात्रियों की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 51A में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है। तो देखिए पहला आपका विकल्प दे रहा है कि सर्वाहारी हरे पौधे, दूसरा आपका दे रहा है कि अपघटक बैक्टीरिया, तीसरा आपका दे रहा है कि शाकाहारी द्वितीय उपभोक्ता, चौथा दे रहा है कि मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दे रहा है यानी कि अपघटक बैक्टीरिया, यह आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका जो आपका मौलिक अधिकारों का चार्टर है इसको जोड़ा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है। तो यह आपका खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह आपका खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन था कि 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉरेस्ट मोल्टन के द्वारा यह आपका निष्कर्ष निकाला गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसे मणिपुर नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दर्शना झावेरी को किया गया है। तो दर्शना झावेरी इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन था कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपारी एक डैश वादक हैं। तो देखिए इनका संबंध आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। तो संतूर वाद्य यंत्र इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए इसके आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजी वस्तुओं के संबंध में सत्य है। देखिए पहला आपका कथन दे रहा है कि खपत में प्रतिद्वंदता, दूसरा आपका दे रहा है कि गैर बहिष्कृतता, तीसरा आपका दे रहा है कि ऋणात्मक सीमांत लागत। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि कथन आपका ये सही हो जाएगा खपत में प्रतिद्वंदता। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में सिजदा और पैबोस नामक जो प्रथा है इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह आपका गियासुद्दीन बलबन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 175 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि 1866 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा पहली बार किस ग्रीक शब्द का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण दोनों के साथ जंतुओं के संदर्भ को संदर्भित करने में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि आपका एक ग्रीक शब्द है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयात लाइसेंस का उदारीकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयात लाइसेंस का उदारीकरण। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला आपका कथन दे रहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो इसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाएगा। दूसरा आपका कथन दे रहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल को 4 से कम राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो इसे उस राज्य या राज्यों में एक राज्य दल के रूप में जाना जाएगा जिस समय इसे मान्यता प्राप्त है। इसके आगे आपका तीसरा आपका कथन दे रहा है कि राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है और वे मतदाता सूची के दो सेट मुफ्त पाने के भी हकदार हकदार होते हैं। देखिए, इसमें से आपका तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। हाइड्रोजन अणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 और अन्य सामग्रियों का वह निक्षेपण पैटर्न क्या कहलाता है जो चूना पत्थर की गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है? तो इसे आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला 46 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के द्वीपों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए, पहला आपको कथन दे रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना है। दूसरा आपका दे रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं। तीसरा आपका दे रहा है कि ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह अंतः समुद्री पर्वतों का एक उच्च स्तरीय भाग है। चौथा आपका दे रहा है कि ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंतः समुद्री पर्वतों का एक उच्च स्तरीय भाग है। तो देखिए, इसमें से आपका कौन सा सही है? तो पहला आपका सही है, यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीप के बने हैं, ये आपका सही है। और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंतः समुद्री पर्वतों का एक उच्च स्तरीय भाग है। तो यानी कि पहला और आपका चौथा सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पहला और चौथा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन के साथ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का 12वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया था। देखिए, इसका 12वां संस्करण आपके लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका एक नकारात्मक संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी एपिलिमिनियनी की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऊष्मीय रूप से स्थिरीकृत झीलों में सबसे ऊपरी परत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए, आज हमने आपके दिल्ली पुलिस
के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सभी को हमने अच्छे से इस वीडियो में बात किया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ इसी तरह एक एक दिल्ली पुलिस के लिए टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।